बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। केपीके के अंदर 21 जुलाई का सेनेट का इलेक्शन अब तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा, और बल्कि ये इम्तिहान अली अमीन गंडापुर के लिए भी होगा। इस इलेक्शन में यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, क्या आया तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत बरकरार रखने पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ जो ज़राए का कहना है, बड़ा भरपूर अंदाज में कहना है कि केपीके की जो अपोजिशन है वो सेनेट इलेक्शन के वाले से इकट्ठी हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई को केपीके के अंदर होने वाले सेनेट के इलेक्शन के मुताल्लिक। सेनेट के इलेक्शन के मुताल्लिक जो अभी तक की पार्टी पोजीशन है, मखसूस नशिस्तों के बाद जो पार्टी पोजीशन है, उसके मुताबिक अब जो अपोजिशन है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान की जमात JUI फे मौजूद है, ANP है और दीगर जो जमातें हैं, उनके पास कुल मिलाकर 53 सीटें बनती हैं, जबकि जो हुकूमती की तरफ से मौजूद है उनके पास 93 वोट बाकी हैं। अब उन 93 वोट्स में 35 वोट ऐसे हैं आज़ाद, जिन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से अनाउंस नहीं किया था, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और जबकि तहरीक इंसाफ के पास के जो बाकी लोग हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा था कि उनको तहरीक इंसाफ में तस्वीर किया जाए। अब जो अगर मौलाना फजल रहमान की गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात हुई है, अमीर मुकाम थे और दीगर जो सियासी जुम्मा थे उनके दरमियान मुलाकात हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी मुलाकात हो चुकी है। अब जो सुनने में आया कि उन्होंने फार्मूला तय कर लिया है कि जो मुतहिदा अपोजिशन होगी केपीके की, वो मुश्तरका तौर पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी। अब अगर सेनेट के इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ है वो मतलूबा तादाद में नशिस्तें हासिल ना कर सकी, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और ये वो इम्तिहान है अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ का कि वो सेनेट में अपनी पूरी की पूरी नशिस्तें हासिल करके तहरीक इंसाफ की साफ को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। लेकिन अली अमीन गंडापुर बड़के बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। अब 21 जुलाई को पता चलेगा कि उनकी बड़कों में कितना दम था, और जो मुतहिदा अपोजिशन थी उन्होंने जो अपने तय अलायंस बनाने की कोशिश की वो कहां तक कामयाब होती है। बहरहाल जो मौलाना फजल रहमान कुछ अरसा कबल तहरीक इंसाफ के बड़े करीब आ रहे थे, उनकी बड़ी मुलाकातें हो रही थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर के दमंग बयानों ने और इस तरह के हवालों से मौलाना फजल रहमान को तहरीक इंसाफ से बहुत दूर कर दिया है। बहरहाल 21 जुलाई बहुत ही फैसला कुन दिन होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।